ऑल स्टूडेंट ऑल एरी माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां आपको उपलब्ध कराते रहें। तो इस तरह हमारा आज का पहला मोटिवेशनल वाक्य है, डू नॉट कंपेयर टू अदर्स। दूसरे से तुलना मत करो। देयर इज नो कंप्राइज बिटवीन द सन एंड द मून। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई तुलना नहीं है। उस तरह हमें भी एक दूसरे से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दे बोथ शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। वो दोनों चमकते हैं जब उनका समय आता है। तो एक दिन में दिखाई पड़ता यहाँ, एक रात में, एक ठंड के साथ आता, एक गर्मी के साथ आता है। तो इस तरह दूसरा है, यू डू नॉट हैव फॉर एवर टू लिव वेयर एवर यू गो इन व्हाट एवर यू डू strive to leave footprint of love, kindness and peace. Make the world glad that you lived. करा कि आप you do not have forever, आगे की तरफ तुम जो रखते हो, टू लिव रहते हो, wherever you go, जहां कहीं आप जाते हो, व्हाट एवर यू डू, और जो आप करते हो, स्ट्राइव टू लिव, और जो शांत और जाते हो, अब प्यार की पद चिन्ह को छोड़कर जाते हो, दयालुता और शांत का, मेक द वर्ल्ड ग्लेड दैट यू लिव, जहां आप रहते हैं उस तरह पूरा आपका संसार उसी पर सुखी होता है। जिस तरह गुरु नानक और मर्दाना के बीच की कहानी है, उसी तरह मर्दाना गुरु नानक जी ने कहा, जहां पर जाइए अपने लाइट को बिखेरते जाइए, अपने लाइट को बिखेर। यदि इनहोस्टाइल व्यक्ति जाएगा तो अपने असभ्यता का प्रतीक वहां छोड़ता जाएगा। यदि गुड हार्टेड व्यक्ति जाएगा तो अपनी अच्छाइयां ही छोड़ता जाएगा। तो इस तरह हमारा तीसरा है, ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, बट ब्यूटीफुल हार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन सुंदर हृदय, स्वच्छ हृदय, साफ हृदय यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंदर कपट, छल, धोखा ना हो। वह इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट ब्यूटीफुल हार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक स्वच्छ हृदय और सुंदर हृदय जिसके अंदर धोखा, छल, कपट, चीटिंग नहीं हो, वही हृदय महान होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह हिंदी में है, जिसने जन्म देने वाले की कदर नहीं की, जिसने जन्म देने वाले की कदर नहीं की, वह दुनिया में किसी रिश्ते की अहमियत नहीं समझ सकता है। जैसे माँ बाप ने जन्म दिया है, तो आप माँ बाप का कद्र नहीं करेंगे तो आप दुनिया में किसी का कोई कद्र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह पांचवा, जब भी पढ़ाई करने बैठो, जब भी पढ़ाई करने बैठे या सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा परीक्षा है। जब भी पढ़ाई करने बैठे या सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा परीक्षा है, कल मेरा एग्जाम है। वास्तव में इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग स्तर या लेवल की होगी, और आप बड़े बड़े परीक्षाओं, बड़े से बड़े परीक्षाओं को आसानी से पास कर लेंगे, आसानी से पास कर लेंगे। तो यदि आप डेली इस तरह
का पढ़ते हैं कि हमारी परीक्षाएं करीब हैं, कि कल हमें परीक्षा देना, तो आप कंसंट्रेट माइंड होकर जिस टॉपिक को उठाएंगे उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेट होकर के यदि आप 10 मिनट कंसंट्रेट कराते हैं तो जो उस समय अध्ययन करते हो आपका पूर्ण रूप से आपके मस्तिष्क में भर जाएगा। इस तरह छठवां है, कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय से भी अधिक शक्तिशाली समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये कभी मत भूलो। तमाम ऐसे लोग, शक्तिशाली लोग आए, जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए और तमाम इस तरह के लोग आए, और वर्तमान समय में तमाम लोगों को आपने देखा। अभी अतीक अहमद को देखा, इसके बाद विकास दुबे का आपने देखा, और इस तरह तमाम माफियागिरी को आपने देखा। उनकी एक अलग से वो रुतबा चल रहा था, जिसके आवाज पे पूरा लोग इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन समय ऐसा आया कि उनको धूल में मिला दिया गया है। तो समय बलवान होता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इस तरह सतवां है, अंतिम है, जिंदगी माता पिता की देन है। जिंदगी माता पिता की देन है, और माता पिता के साथ रहना या हमारे कर्मों और किस्मत की देन है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल sentences. Today is our motivational sentences by J.P. वर्मा MA LLB B.Ed. तो आज हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान, विद्युत धारा परिपथ एवं अन्य विषयों से संबंधित लघु प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला हमारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक या यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तीसरा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। चौथा, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मीटर बदलता है। विद्युत मीटर। और पांचवा है, परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। छठवां प्रश्न है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जनरेटर या डायनेमो। जनरेटर में डायनेमो लगा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 7वां क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा के बंध और सतत पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। 8वां है, किस चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है? विरोध करता है, वह प्रतिरोध होता है। विरोध करता हुआ प्रतिरोध होता है। 9वां है, वह युक्ति जो परिपथ को तोड़ने या ब्रेक या जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, स्विच, जिसका हर घर में हर बोर्ड पर लगा होता है। जब आपको पंखा चालू करना हो, विद्युत चालू करना होगा या बल्ब जलाना होगा,
या कोई भी उपकरण चलाना होता तो स्विच ऑन करते हैं, नहीं तो ऑफ कर देते हैं। वो तोड़ता और जोड़ता है। 10वां है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध सामान्यता कैसा होता है? बढ़ता है। कैसा होता है? बढ़ता, प्रतिरोध उसका बढ़ता है। 10वां है 11वां है प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी का एसआई मात्रक कौन सा होता है? क्या होता है? वो मीटर होता, वो मीटर होता है। 12वां है हीटर का तार बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 13वां है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 14वां है परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने का मुख्य कारण क्या है? अति भारण या ओवरलोडिंग जब हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जो कोई भी उपकरण आपके लगे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए इसके फ्यूज तार लगाए जाते हैं। अतिरिक्त विद्युत भार बढ़ने से वह उसको फ्यूज तार कटअप हो जाता है। जो आपके इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिक से संबंधित होते हैं वो क्षति डैमेज होने से बच जाते हैं। 14वां परिपथ में शॉर्ट सर्किट ये हो गया हमारा। 15वां है प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। 16वां वह युक्ति जो एक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत सेल या बैटरी, विद्युत सेल या बैटरी जो आजकल आप इन्वर्टर के रूप में घरों में काम लेते हैं। 16वां वह युक्ति जो एक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत सेल या बैटरी हो गया। 17वां मनुष्य के आत्मा का वजन कितने ग्राम का होता है? 21 ग्राम का होता है। 21 ग्राम 21 ग्राम का होता है। 18वां है गर्मियों में सबसे ज्यादा फल कौन सा आता है? आम का फल, जिसे किंग ऑफ द फ्रूट भारत का कहा जाता है। 19वां है कौन सी सब्जी खाने से पेट में गैस बनती है? पत्ता गोभी, कैबेज और ब्रिंजाल। बैगन को खाने से आपके पेट में गैस बनता है। 20वां भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? संविधान है, जिससे हमारा देश चल रहा है। लेकिन आज हमारे देश के मनुवादियों ने ऐसा लाया है कि अपने मनुस्मृति के द्वारा संविधान को भुला देना चाहता है। जैसे अभी हरियाणा के हमारे डीजीपी रैंक के पूर्व सीनियर आईपीएस अधिकारी उन्होंने सुसाइड कर ली, क्योंकि इस मनवादी व्यवस्था के कारण। जिसके घर में एक उनकी पत्नी आईएएस है, सीनियर आईएएस है, 2001 बैच की, और 2001 बैच के वो भी आईपीएस थे, सीनियर मोस्ट थे, और उनके साले भी एमपी हैं। उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और चीफ जस्टिस बीआर गवई के ऊपर मनुवादियों ने जूता मारा। बताइए हम बैकवर्डो एससीओ का क्या हाल ये करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग जब तक एकजाई नहीं होंगे, हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, तब तक हमारी हाल यही होती रहेगी जैसा अंग्रेजों ने किया है। तो हमें इसके लिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमको संगठित होना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई कहने के लिए जब वोट लेने की बारी आती है तो कहते हैं आप हिंदू हैं। तो मैं इसी पर थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को ब्रेक करता हूं। जब उसके पहले मायावती, अखिलेश से पहले तमाम बैकवर्ड मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए थे, लेकिन जिस समय आदित्य योगी नाथ आए हैं मुख्यमंत्री पद पर, उन्होंने पूरा मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। भैया आप जब गंगा जल से धुलवाए हैं तो आप मुस्लिम बस्ती में, मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप मुस्लिम बस्ती में, बैकवर्ड बस्ती में या एससी बस्ती में आप वोट मांगने किस मुंह से जाते हैं? तब आपका वो धर्म कहां चला गया? तब आप वहां वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, तब आप हमको हिंदू मानते हैं और मुसलमान को कहते हैं हमारे भाई हैं। अरे अशोक सिंघल को ले लिए, जितने भी मुसलमान, जितने भी आरएसएस के संघी हैं, सबके दामाद क्या हैं? मुस्लिम हैं। पहले उनको मारकर भगाओ, तो पहले अपने दामाद को हटाओ, इसके बाद किसी को हटाओ, तब तो मान लिया जाए। आज जो है आई लव मोहम्मद लिख दिया, उसके मकान को 80 वर्ष का मकान आपने बुलडोजर से लगाकर धराशायी कर दिया। आप त्वरित कार्रवाई नहीं के, बेमुला कांड और इस तरह बी.आर. गवई के ऊपर इस तरह घटनाएं घटी हैं, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा आपके अंदर लाज शर्म नहीं आ रही है। तो इसके साथ एक तो राजनीति की बात है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। यदि जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस तरह हमारा आपका है ओवरलोडिंग हो गया। 17वां प्रश्न है, मनुष्य के आत्मा का वजन कितने ग्राम होता है? 21 ग्राम होता है। 18वां क्वेश्चन, गर्मियों में सबसे ज्यादा फल कौन सा होता? आम का फल। अब पत्ता गोभी से हमने बताया था, कौन सी सब्जी खाने से पेट में गैस बनती है? पत्ता गोभी, बैगन। 19वां है, 20वां है, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? संविधान है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके वो थे, संविधान सभा के, ये इनको मुख्य रूप से माना गया था। और 21वां है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा? आइसलैंड है। वहां कोई देश किसी प्रकार से कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। 22वां है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, हड़प्पा है। 23वां है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 31 जुलाई 1995 में लॉन्च किया गया था। भारत में पहला मोबाइल फोन कब लॉन्च किया गया था? 31 जुलाई 1995। आज जो कि हर घर में, हर परिवार के साथ यह मोबाइल जुड़ा हुआ है। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी और दुरुपयोगी दोनों है। जैसा जिसका उपयोग करते हैं वैसा वो आपके लिए लाभ और हानि दे सकता है। 24वां है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? चीन ने उगाया था। 25वां है, किस देश के लोग इंसान का खून पीते हैं? एथियोपिया देश के लोग। लेकिन कहने के लिए एथियोपिया देश के लोग खून, एक दूसरे का खून पीते हैं, लेकिन हर देश में लोग एक दूसरे के खून के लिए प्यासे हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। उनका खून पी लेना ही बहादुरी नहीं, हत्या कर दे तो उनका भी समाप्त होता है। और इस तरह 26वां, किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? चूहा के दांत। दांत चूहा के बढ़ते, इसलिए हमेशा चूहा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ वस्तुओं का हमेशा कुतरता रहता है। और 28वां, शेर के मुंह में
कितने दांत होते हैं? 26, 26 दांत होते हैं। 29वां, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? पीपल के पेड़ को, या बरगद के पेड़ को, या पाकड़ के पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। 30वां, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। 31वां है, भारत में कोरोना वैक्सीन की खोज किसने की थी? भारत बायोटेक ने की थी। 32वां अंतिम है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और इसमें रोटी से जला हुआ व्यक्ति, जो भाप से जला हुआ व्यक्ति जहां पर जल जाता है वो ज्यादा ज्वलनशील होता है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट छिपी होती है। तो हमारे देश का अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार अपने स्पीच में कहा था, 75 साल बाद कोई गंवार इस देश में ऐसा आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, जो देश की आर्थिक व्यवस्था और देश को गुलामी की तरफ कुछ लोगों के हाथों में दे करके देश को फिर बेचने की कगार की स्थिति में पहुंचा देगा। तो आज वही स्थिति हमारी आई है। तो हम सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने लाभ हानि को देखते हुए हमें एकजुटता के साथ आने वाले समय में हमारा कहां से लाभ, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, आवास नहीं चाहिए, हमको रोजगार आप देंगे, हम आवास भी बना लेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे ले जाएंगे, और अच्छी से अच्छी महल बना ले जाएंगे, और अच्छे से अच्छे अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हो सकता मेरी बातों को ये RSS जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको हो सकता बुरा लगे, क्योंकि अभी जैसे हमारे चीफ जस्टिस, जो इसका मतलब आदिवासी है, SC है, बैकवर्ड है, यदि वह किसी अपने परिश्रम के द्वारा, इस संविधान के द्वारा जो दिया गया, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अथक परिश्रम करने के बाद हम लोगों के आजादी दिलाई है, यदि उनके कथनानुसार वो नहीं करना चाहते हैं तो भैया आप RSS के साथ जुड़ जाइए, वही झंडा बैनर लेकर जा करके उनका तलुआ चाटिए। मैं सभी ऐसे श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि हमारी हैसियत उनके साथ जुड़ने की नहीं है। वो चाल चले कहा, देहाती कहावत कहा गया, चाल चले झिंगुआ मारा जा रोहू। तो गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। तो इस तरह मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में न मत आइए। आप अपने कर्मों के प्रति आप एक लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य के तहत किताबों में लीन हो जाइए। जो जैसे शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा उतने गुर्राएगा। एक व्यक्ति किसी के यहाँ मजदूरी करता था, मजदूरी करते करते उसने अपने बेटे को प्रलोभन दिया था, एक तुमने हाई स्कूल इंटर में टॉप कर दिया तो मैं तुम्हें साइकिल, मोटरसाइकिल, आईफोन दिलवाऊंगा। लेकिन जिसके यहाँ वो नौकरी कर रहा था उनसे एडवांस मांगा, उन्होंने क्या किया, उसको नहीं दिलवाए। उन्होंने कहा अभी तुम एडवांस ले रहे हो, तो कहा भैया आप जाइए, तो कहा ठीक है आप जाइए। तो 50,000 रुपया निकाल के ले आए तो अपनी बीबी को किसी को देने के लिए कहे थे, लेकिन वो बीबी संजोग से भूल गई। उन्होंने और एक क्या किया, नौकर क्या किया, वो जा करके अपने मोबाइल को बेच करके अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीद कर ले आया। लेकिन उनके अंदर चोर समाया हुआ था, उन्होंने सोचा मेरा नौकर चोर निकला, उसके ऊपर तरह तरह का ब्लेम लगाए। इसके बाद पुलिस के साथ उसकी प्रताड़ना किए। इसके बाद जब आए उसने कहा तुमने नोट मैडम को देते हुए देखा? उसने कहा हाँ सर हमने देखा है।
लेकिन मैडम ने अलमारी में रखी थी। इसके बाद वो लोग आए, अलमारी में रुपया, कहें तुमने साइकिल कहाँ से खरीदा? उसने कहा मैंने अपने बच्चे को वादा किया था, मेरा बच्चा इस तरह परिणाम ले आएगा, मैं उसको साइकिल दे दूंगा। तो कहें तुम्हारा फोन क्यों आप जा रहा था? तो इसलिए मेरा फोन आप जा रहा था, मैंने फोन को बेच करके अपने बच्चे को साइकिल दिलाया है। तो वो लोग इतना शर्मिंदा हो गए। तो उसने कहा मैं गंवार हूं, लेकिन अपने बच्चे को इस तरह पढ़ाना चाहता हूं। मैंने सुना है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतने गुर्राएगा। जैसे कि साहब आज आप गुर्रा रहे हैं, उसी तरह मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है, यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, आपको इस तरह की जानकारी नहीं है, तो आप भैया मेरा निवेदन है, एक रोटी कम खाइए, आप अपने सुख सुविधाओं पर ताला लगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान लगा दीजिए, जिससे वो बच्चा आगे पढ़ करके आपके नाम को रोशन करेगा, आपके नाम को रोशन करेगा, आने वाले पीढ़ियों को वह सुख देगा। यदि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस तरह का ध्यान नहीं दिया होता तो आज हम बैकवर्ड SC, मुसलमान, सिख, ईसाई इन मनवादियों के चंगुल में फंसे रहते, हमें कोई इसका लाभ नहीं मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, हो सकता किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सत्य कहना, सत्य कड़वी होती है, सत्य कड़वी होती है, लेकिन आप धैर्य से सुनिए, आप धैर्य से सुनिए, उस पर अपना कंक्लूजन करिए, निष्कर्ष निकालिए, हमने क्या सत्य बोला है, क्या असत्य बोला है। मैंने अपने बचपना में मैंने देखा है, मैं एक ब्राह्मण के दरवाजे से जा रहा था, उस समय मैं कक्षा 4 में पढ़ रहा था, मैं गन्ना चूसते हुए जा रहा था। तो वो जिस ब्राह्मण के दरवाजे पे पहुंचा, उसने मुझसे गन्ना का जो मैं छिलका फेंका था, वो हम लोग 4-5 लोग थे, बिनवा लिया था, फेंकवाया था। लेकिन आज बताइए क्या स्थिति आई है। तो हमारे देश की ये मानसिकता है, लेकिन ये हमारी आज़ादी हमको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया है, जिनके चरणों में मैं बार बार नमन और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आप सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि आप उनके द्वारा बताए हुए निर्देशों का यदि पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में कहीं असफल नहीं होंगे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन से उन्होंने जब ऐसी बात आई थी, उन्होंने तमाम प्रकार का बहिष्त्याग किया है और आज अपने संघर्षों के बल पर ये हमें आज़ादी दिलाई है। आज वो अकेले अपने बल पर दिलाए हैं, तो आज हमारे लोग के बीच में तमाम ऐसे IAS PCS सीनियर मोस्ट IAS PCS हो चुके हैं, राजनीति में पहुंचे हैं, लेकिन वो कठमुल्लू होकर रह गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे जितने बैकवर्ड के लीडर हैं वो सब जूता साफ करने वाले हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो केवल जूता साफ करने वाले हैं। उनको बीजेपी के विरोध में एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। मैं तमाम लोगों का मैं सुनता हूँ, अभिषेक शर्मा हुए, इसके बाद जो रवीश हुए, और ऐसे तमाम पत्रकारों की, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम ऐसे चैनल की बात कर रहा हूँ जिसका मैं बहुत ही फैन हूँ और मैं उनको बराबर सब्सक्राइब करता हूँ, उनके वीडियो को देखता रहता हूँ। मुझे बहरहाल राजनीति नहीं करना है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को, जो मेरे अंदर दर्द छिपा हुआ है, जो मैंने देखा है कि एक व्यक्ति दोषी है, उसके ऊपर वो सजाती है, उसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं हो रहा, वो मुस्लिम है, बैकवर्ड है, SC है, उसके ऊपर हमारी सरकार
बीजेपी गवर्नमेंट बुलडोजर लगाकर उसको धराशायी कर दे रही है। लेकिन बताइए कहाँ तक न्याय। एक तरफ कहते हैं कि न्याय है, न्याय नहीं अन्याय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी श्रोताओं को के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और कुछ लोग को हो सकता बुरा लगे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।